उड़ीसा में एक बीबी ने अपने शौहर के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है और उस मुकदमे में लिखा है कि उसका शौहर पैसे के लिए हिंदू लड़कियों को फंसाता है। उसने अपनी लिखित शिकायत में कप्तान को बताया, वहां पुलिस कप्तान को, कि उसके शौहर को एक हिंदू लड़की को फंसाने के लिए 10 लाख रुपए मिलता है और अब तक वो 2 लड़कियों से निकाह कर चुका है। नाम बदलता है, ट्रैप करता है, काफी दिन उनके साथ अपने संबंध बनाता है और बाद में उनको कन्वर्ट करके उनको भी मुसलमान बनाता है। यही काम उत्तर प्रदेश से पहले छांगुर कर रहा था। छांगुर भी पैसे दे रहा था। छांगुर का रेट फिक्स नहीं था 10 लाख रुपए, उसका अलग अलग रेट था कि अगर ब्राह्मण की बेटी है और सिख है, जैन है, बौद्ध है, मारवाड़ी है, अग्रवाल है, माहेश्वरी है तो 15 लाख रुपए देता था अपने गुरुओं को। इसी तरीके से जाट, गुजर, यादव, पटेल, कुर्मी, केवट, इनको जो है वो 10 लाख रुपए देता था हिंदू बेटियों को ट्रैप करने के लिए। और जो दलित की बेटी है, पासवान है, सरोज है, धोबी की बेटी है, उसको वो 5 लाख रुपए देता था। और छांगुर का गिरोह तो पूरे भारत के लगभग 600 जिलों में काम कर रहा था। 5000 उसने गुर्गे पाल रखे थे। यही घटना, सेम लगभग घटना उड़ीसा में हुई है। वहां रेट अलग अलग ना हो कि फिक्स रेट 10 लाख रुपए। महाराष्ट्र से यह घटना पहले आ चुकी है, बंगाल से यह घटना आ चुकी है, गुजरात से आ चुकी है। तो सवाल यह है कि पैसा आता कहां से है? आखिर कन्वर्टेड हिंदुओं की इतनी फंडिंग होती कहां से है? उसका पहला जवाब यह है, इनको फंडिंग कराने के लिए कांग्रेस ने 2010 में कानून बनाया था और यह कानून आज भी चल रहा है। यह कानून FCRA खत्म नहीं हुआ है, इसलिए फंडिंग नहीं रुकी है। और फंडिंग नहीं रुकी है तो लव जिहाद चल रहा है। और लव जिहाद कोई ऐसा नहीं कि बहुत कम हो रहा है, पूरे देश में लव जिहाद हो रहा है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक हो रहा है। केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, हर जगह लव जिहाद हो रहा है। सरकार राष्ट्रवादी हो या समाजवादी हो या सेकुलर हो या वामपंथी, हर जगह लव जिहाद हो रहा है। और ये लव जिहाद हो रहा है साल में 5 लाख बहन बेटियों के साथ। 5 लाख में से 1.5 लाख तो मिल जाती हैं, 3.5 लाख वापस नहीं मिल रही हैं। इसका मतलब प्रतिदिन 1000 बेटियों का लव जिहाद, प्रतिदिन 1000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। तो उनकी जो पहली फंडिंग हो गई FCRA के जरिए, दूसरी उनको फंडिंग होती हवाला के जरिए। और हवाला कानून अभी तक चल रहा है, इसको हमने बदला नहीं है, इसलिए हवाला कारोबार चल रहा है, इसलिए उनकी लव जिहाद की फंडिंग भी चल रही है। तीसरा होता है जो भारत के अंदर ब्लैक मनी जनरेट होती है, उससे लव जिहाद की धर्मांतरण की फंडिंग होती है। चौथी फंडिंग होती है बेनामी फंडिंग होती है लव जिहाद और धर्मांतरण की। इसके अलावा बैंकों के जरिए बहुत बड़ी मात्रा में फंडिंग आ रही है विदेशों से। जिन विदेशी बैंकों की ब्रांचेस भारत में है, हेडक्वार्टर दुबई में है, हेडक्वार्टर उनका अरब में है, हेडक्वार्टर कहीं उनका कनाडा में है, हेडक्वार्टर ऑस्ट्रेलिया में, उन बैंकों के जरिए भी फंडिंग हो रही है। इसलिए मेरी एक अलग इसमें मैंने PIL फाइल किया यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करने के लिए। गुरु तेग बहादुर जी धर्मांतरण रोकने के लिए अपना सब कुछ बलिदान करके चले गए। गुरु गोविंद सिंह जी अपना धर्मांतरण रोकने के लिए सब कुछ बलिदान करके चले गए। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे धर्मांतरण रोकने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके चले गए। दुर्भाग्य देखिए, आज भी धर्मांतरण नहीं रुका और आज भी लव जिहाद हो रहा है। क्यों? क्योंकि पूरे देश में लव जिहाद और धर्मांतरण हो रहा है, फिर भी हमने इस BNS में न लव जिहाद के लिए एक चैप्टर जोड़ा, न हमने धर्मांतरण के लिए एक चैप्टर जोड़ा। ना ऑफेंस रिलेटिंग टू लव जिहाद नाम से कोई चैप्टर हमने बनाया, ना ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन के नाम से हमने इसमें कोई चैप्टर बनाया। हमने धर्मांतरण कराने वाले जिहादी और मिशनरियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने के लिए कानून नहीं बनाया। अब ये जो जिहादी पकड़े जाते हैं इनको तो हम जेल में डाल देते हैं, लेकिन अगर इनका हम नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पूछे कि तुम्हें मोटिवेट किसने किया, तुम्हें पैसा किसने दिया, तुम्हें फंडिंग कहां से कर रहा है, तुम इस पूरे गैंग में और कितने लोग शामिल हैं, तो एक लव जिहाद के केस में कम से कम 10 से 15 लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि हमारे पास नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है, तो जो पकड़ा गया बस उसके खिलाफ FIR हो जाती है, बाकी अपने घूमते रहते हैं। छांगुर तो बहुत देर में पकड़ा गया ना, उसने हजारों की संख्या में कन्वर्ट करा दिया तब जाके पकड़ा गया। अगर हमारे पास नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता, जो पहला व्यक्ति पकड़ा गया था लव जिहाद में, अगर उसी का हम टेस्ट करके पता कर लेते, हो सकता है वो चेन जो है छांगुर तक पहुंच जाती। छांगुर बहुत पहले पकड़ लिया गया होता। आज भी हमने लव जिहाद को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित नहीं किया है। हमारे पास कानून नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, लेकिन लव जिहाद को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित नहीं किया। धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमने खतरा घोषित नहीं किया। हमारे पास अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट है, लेकिन हमने न तो लव जिहाद को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर किया, न हमने कन्वर्जन को, धर्मांतरण को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर किया। नतीजा है प्रतिदिन 1000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। 1500 हिंदू परिवार का मतलब एक दिन में अगर 1500 हिंदू परिवार हो रहे हैं और एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए, तो यानी प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। और प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, नहीं, साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। तो साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं और 40 लाख और भी कन्वर्ट हो रहे हैं। आप समझ लिए हम कितने तेजी के साथ घट रहे हैं।
धर्मांतरण इसलिए भी नहीं रुक रहा है कि पुलिस सत्ता के गुलाम बनी हुई है, और वो पुलिस सत्ता की इसलिए गुलाम बनी हुई है 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है। आज तक हमने यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू नहीं किया, हमने पुलिस चार्टर लागू नहीं किया, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं किया, पुलिस को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाया नहीं। तो यूपी की पुलिस तो धर्मांतरण कराने वालों पे काम कर रही है, उड़ीसा की पुलिस भी धर्मांतरण कराने वालों पे काम कर रही है, राजस्थान की पुलिस भी अब करने लग गई है, महाराष्ट्र की अब करने लग गई है, लेकिन भारत के कई राज्यों में तो बिल्कुल लफ्ज़ जिहाद के ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं करती। तो इस कानून को बदलना पड़ेगा, यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा, पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, तब जाके लफ्ज़ जिहाद रुकेगा, तब जाके धर्मांतरण रुकेगा। लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण का एक बड़ा कारण ये है, हमने जो मजहब के आधार पर नियम कानून बना रखे हैं, मजहब के आधार पर मदरसे चल रहे हैं, मजहब के नाम पे जो स्कूल कॉलेज हमने खोलने की परमिशन दे दिया है, ये बहुत बड़ा लफ्ज़ जिहाद का कारण है। मदरसे जो है वहाँ पे लफ्ज़ जिहाद की ही ट्रेनिंग हो रही है, मदरसों में धर्मांतरण की ही ट्रेनिंग हो रही है। कायदे से अगर आप सोचिए तो मदरसा जो है लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण का ही अड्डा बन चुका है आज की डेट में, और ये भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। फ्रांस परेशान है, यूरोप परेशान है, अमेरिका परेशान है। दुनिया के जिन देशों में सख्ती है वहाँ मामला ठीक चल रहा है। चीन ने सख्ती कर रखी है, वहाँ मदरसे तो उसने बंदी कर रखा है, वहाँ मदरसे नहीं चल रहे हैं, तो वहाँ शांति है। लेकिन जिन देशों ने मदरसा खोलने की परमिशन दिया है वहाँ अशांति है। तो अगर हम वास्तव में चाहते हैं भारत को सुरक्षित बनाना चाहते हैं, लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण रोकना चाहते हैं, तो मजहब के आधार पर नियम कानून, मजहब के आधार पर मंत्रालय और आयोग, मजहब के आधार पर बोर्ड और ट्रिब्यूनल, मजहब के आधार पर लोन वजीफा, मजहब के आधार पर स्कूल कॉलेज, इसको सबको बंद करना पड़ेगा। माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट ही खत्म करना पड़ेगा। अगर हम लफ्ज़ जिहाद रोकना चाहते हैं तो मदरसे खत्म करके हमें यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करना पड़ेगा। अगर हम लफ्ज़ जिहाद रोकना चाहते हैं तो जो सेक्शन 111 है बीएनएस में, जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, उस ऑर्गेनाइज क्राइम में हमें लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण को भी ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर हम लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण रोकना चाहते हैं तो सेक्शन 113 जो एक्ट ऑफ टेररिज्म है, उसमें हमें मेंशन करना पड़ेगा कि लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण भी एक्ट ऑफ टेररिज्म है। आखिर हमारे गुरुओं ने इतना बड़ा बलिदान किया किस लिए था? धर्मांतरण रोकने के लिए ना। अगर धर्मांतरण रोकने के लिए हम कानून नहीं बना सकते तो हम किस बात का अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं? हम अपने गुरुओं की जयंती मना रहे हैं, पुण्यतिथि मना रहे हैं, हम 4 साहिबजादों की पुण्यतिथि मना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, उनकी फोटो शेयर कर रहे हैं, लेकिन उनके सम्मान में अगर हम इतना काम नहीं कर सकते, कानून नहीं बदल सकते, तो मतलब फिर किस बात का सम्मान रह गया? अगर हम उनका सपना साकार नहीं कर सकते, उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर सकते, तो किस बात का फिर हम उनका सम्मान करते हैं? अल्टीमेटली धर्मांतरण रुके, घर वापसी हो, यही गुरु तेग बहादुर जी की इच्छा थी। धर्मांतरण रुके, घर वापसी हो, यही गुरु गोविंद सिंह जी की इच्छा थी। धर्मांतरण रुके, यही 4 साहिबजादों का सपना था, इसलिए उन्होंने बलिदान दिया। और अगर हम धर्मांतरण नहीं रोक पा रहे हैं, घर वापसी नहीं करा रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपने गुरुओं का सम्मान ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, सरकार केवल इतना काम कर दे, धर्मांतरण और लफ्ज़ जिहाद को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दे, धर्मांतरण और लफ्ज़ जिहाद को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित कर दे, धर्मांतरण और लफ्ज़ जिहाद को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर कर दे, धर्मांतरण और लफ्ज़ जिहाद को वेजिंग वॉर डिक्लेयर कर दे, धर्मांतरण और लफ्ज़ जिहाद करने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और 1 साल के अंदर उनको आजीवन कारावास देने के लिए कानून बना दे। मैं गारंटी लेता हूं लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण खत्म हो जाएगा। सरकार केवल इतना काम कर दे, लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दे, लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर कर दे, लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर कर दे, लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर कर दे, और लफ्ज़ जिहाद करने वालों और धर्मांतरण करने वालों और उनके मददगारों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने, 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और 1 साल के अंदर उनको आजीवन कारावास देने के लिए कानून बना दे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, लफ्ज़ जिहाद रुक जाएगा, धर्मांतरण रुक जाएगा, गुरु तेग बहादुर जी का सपना साकार होगा, गुरु गोविंद सिंह जी का सपना साकार होगा, 4 साहिबजादों का बलिदान जो व्यर्थ जा रहा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, और वीर सावरकर जी का और इसके अलावा गुरु गोलवलकर जी का भी सपना साकार होगा, भारत बचेगा। एक बात याद रखिएगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा लफ्ज़ जिहाद भारत में हो रहा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण भारत में हो रहा है। लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण के कारण डेमोग्राफी बदली है, डेमोग्राफी बदली तो नतीजा हुआ पाकिस्तान बन गया, डेमोग्राफी बदली बांग्लादेश बन गया, डेमोग्राफी बदली अफगानिस्तान बन गया, डेमोग्राफी बदली कश्मीर में नरसंहार हुआ, डेमोग्राफी बदली भारत के 9 राज्यों में हम खत्म हो चुके हैं। भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। और डेमोग्राफी अगर और आगे न बदले, उसको रोकने के लिए यही तरीका है, कठोर कानून बनाए, नहीं तो भारत में 25 साल के बाद अराजकता आएगी। आज के नेता 25 साल के बाद आपका मकान, दुकान, खेत खलिहान, आपकी बहू बेटी बचाने नहीं आएंगे। लेकिन जो मैं कानून कह रहा हूँ, अगर आज ये बन गया,
आपका मकान दुकान भी सुरक्षित रहेगा, आपकी बहू बेटी भी सुरक्षित रहेगी, आपका खेत और खलिहान भी सुरक्षित रहेगा और आने वाले 25 पीढ़ियां आपकी आराम से भारत में रहेंगे।